ठीक आ रहा होगा आप, आ रहा? चलिए आगे वो चलते हैं। उत्तराखंड की वनस्पति हेडिंग डालेंगे आप लोग, और समझा चुका हूँ मैं आप लोगों को, तो राइट डाउन ज़्यादा करेंगे और जो जो मेन पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको लिखेंगे, ठीक है? और ध्यान से लिखते हुए यहाँ पे कवर करेंगे, और मैंने क्या, आपके माइंड में छप जाना चाहिए। और क्या रहता है सर? चलिए पहले लिखिए उत्तराखंड की वनस्पतियाँ। हेडिंग डालेंगे आप किलमोड़ा, किलमोड़ा। सुना हुआ ज़्यादा लिखिएगा, बोर्ड में ज़्यादा मैं प्रयोग नहीं करूँगा लिखने का। वैसे भी देखो किलमोड़ा आते हैं आपके दिमाग में, एक ही आंसर आना चाहिए सबसे पहले। पहला पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किलमोड़ा जो औषधि है या वनस्पति है किसके लिए फ़ायदेमंद है, तो आंसर लिखेंगे पीलिया में उपयोगी है। पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट लिखना किलमोड़ा में पीलिया में उपयोगी है, पीलिया में उपयोगी है। थोड़ा तेजी से लिखिएगा। नेक्स्ट है, पहला क्या है, क्या के लिए? पीलिया में उपयोगी है ये। दूसरा पॉइंट लिखिएगा वन्य जीव अधिनियम की, वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी का पौधा है, प्रथम श्रेणी का पौधा है। वन्य जीव अधिनियम की कौन सी श्रेणी का पौधा है? प्रथम। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, आ सकता है किलमोड़ा का अन्य नाम। अन्य नाम क्या है इसका पूछा जाएगा। अन्य नाम, अन्य नाम आएगा तो लिखेंगे आप दारू हरिद्रा, दारू हरिद्रा, दारू हरिद्रा, या इसको हम कह देते हैं जरी सिक, जरी सक, जरी सक। देखिए यह है जरी सक, ठीक है। दारू हरिद्रा या जरी सक कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। किलमोड़ा आपके माइंड में आते ही एक वनस्पति है जो पीलिया के उपयोग में कार्यरत रहती है। वन अधिनियम के लिए प्रथम श्रेणी में रखी गई है कह सकते हैं। इसका जो अन्य नाम है दारू हरिद्रा या जरीसिक है। इतना छप गया माइंड में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जड़ों में पाया जाता है। इसके अगर पेपर में आएगा ये किलमोड़ा की जड़ों में क्या पाया जाता है, एक रसायन पाया जाता है। उस रसायन का नाम है बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड। रसायन का नाम है बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। राइट लिखो या राइट लिखो चलेगा, चलो राइट। बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक हो गया, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट लिखना आ सकता है या लगे। इतने पॉइंट याद करने किलमोड़ा आते हैं आपके में। आंखों के उपचार में उपयोगी है, आंखों के उपचार में भी ये उपयोगी है, आंखों के उपचार में भी ये उपयोगी है। ध्यान दीजिएगा, किलमोड़ा आते आपके दिमाग में 4-5 पॉइंट आने चाहिए और कुछ नहीं, बस इससे काम बन जाएगा। कल के दिन लिखने के लिए भी अगर बड़े पेपर में या सेकंड पेपर में आता है तो डेफिनेटली आप इजीली लिख सकते हो कि किलमोड़ा एक जो उपयोगी होती है पीलिया के उपचार में है। वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में इसको रखा गया है। आगे नेक्स्ट आते आपके दिमाग में आ जाएगा इसका अन्य नाम दारू हरिद्रा नाम से भी जाना जाता है या जरीसिक नाम से भी। और इसकी जड़ों में जो ये रसायन मिलता है उसको कहते हैं बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड। क्लियर। और आँखों की सुरक्षा या आँखों की क्या कहेंगे हम, उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक आपका औषधि हो गया किलमोड़ा, ठीक है। छप गया ना? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो नेक्स्ट लिखेंगे। अब एक ये थोड़ा बड़ा है तो इसको आपने पढ़ना है, कवर करना था, बस एक ही हो गया। और एक एक लाइन वाले जो हैं, जैसे घटोचक भी एक वनस्पति है, घोड़चक, घोड़चक दिख तो रहा है ना, घोड़चक। ये घोड़चक ये जो वनस्पति है ना, ये अतिसार में प्रयोग होती है, बस इतना ही लिखिए। दूसरे नंबर की है जो वनस्पति घोड़चक, ये अतिसार में प्रयोग होती है, अतिसार। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा तेजी से लिखिएगा। अतिसार में प्रयोग होती है घोड़चक ये वनस्पति। और नेक्स्ट लिखना मरोड़ फली, मरोड़ फली, मरोड़ फली। कौन सा फली? मरोड़ फली, मरोड़ फली लिखिए। ये सर्प विष में प्रयोग होती है, सर्प विष में, सर्प विष, सर्प विष, मरोड़ फली, सर्प विष। ऐसे क्वेश्चन आने वाला पेपर में आएगा। तो निम्न में से कौन सी वो वनस्पति है जो सर्प विष में प्रयुक्त होती है? आपका आंसर आएगा क्या? मरोड़ फली। कौन सा फली?
अब सांप ही ऐसा होता है ना, मुड़ मुड़ के चल देता है, ऐसे याद कर लेना, अगर कंफ्यूज होता है मुड़ मुड़ के जाता है। तो मरोड़ फली हो गया। घोड़चक एक प्रकार की औषधि है जो अतिसार में कार्यरत होती है। किलमोड़ा आते ही क्या कहोगे, आंखों के लिए लाभदायक है, आंखों के उपचार के लिए, साथ साथ पीलिया में भी लाभदायक है। अगर उसका अन्य नाम आएगा तो दारू हरिद्रा आ गया या जरीसिक आ गया। उसके जड़ों में क्या पाया जाता है, बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड। कोई डाउट रहेगा? देखो जितना लिख रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ, आपके माइंड में ये होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नई चिरायता, चिरायता ये भी एक वनस्पति है। क्या चिरायता, 3 हो गया, 4 हो गया। ये आपसे भी पूछूंगा मैं, पूरे माइंड में 4 वनस्पतियों के बारे में पढ़ लिया आपने। एक किलमोड़ा वनस्पति हो गई, एक घोड़चक वनस्पति हो गई, किलमोड़ा, घोड़चक, मरोड़ फली और चिरायता। चिरायता लिखेंगे, ज्वार उतारने में काम आती है, ये बुखार उतारने में, ज्वार उतारने में, क्या उतारने में, ज्वार उतारने में या बुखार उतारने में जो वनस्पति कार्य आती है या काम आती है उसको हम कहते हैं चिरायता। ठीक है, चिरायता। देखो ये पहले तो वनस्पति को अपने माइंड में रखने की कोशिश करेंगे। किलमोड़ा हो गया, मरोड़ फली हो गया, घोड़चक हो गया और ये क्या हो गया, चिरायता हो गया। चिरायता आते ही आएगा आपके दिमाग में, ज्वार को उतार देगी। मरोड़ फली आते ही सांप को याद कर लेना, मुड़ मुड़ के जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या रहेगा, सर्प विष के लिए कार्यरत रहती है। घोड़चक, घोड़चक अतिसार। क्लियर? नेक्स्ट लिखे, देखिए चरक संहिता में उत्तराखंड का नाम, इसी में थोड़ा वनस्पतियों के रूप में है क्वेश्चन। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा इसमें लिख दीजिए। पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, और बहुत बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। तो लिखेंगे आप लोग वनस्पतिक बगीचा। चरक संहिता में उत्तराखंड का नाम वनस्पतिक बगीचा, वनस्पतिक बगीचा। चरक संहिता में उत्तराखंड का नाम क्या है, वनस्पतिक बगीचा। ठीक है, और लिखिए यही एक हो गया। चरक संहिता में अगर हिमालय का नाम आएगा तो हिमालय का नाम हिमवंत औषधम भूमि नामा, हिमवंत औषधम भूमि नामा, हिमवंत औषधम भूमि नामा। 4 वनस्पतियां माइंड में रख लिए। घोड़चक हो गया, मरोड़ फली हो गया, चिरायता हो गया और किलमोड़ा हो गया। चिरायता काहे के काम आता है, कहाँ? हाँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वो कौन सी वनस्पति है जो सर्प विष में कार्य करती है, मरोड़ फली। ठीक है, और अतिसार के लिए घोड़चक। किलमोड़ा के जड़ों में क्या पाया जाता है, बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड। बैठ रहा है ना माइंड में? चलो नेक्स्ट चलेंगे। झूला वनस्पति है एक, 5वें नंबर की, झूला। कल किया था हमने, झूला पुल कहाँ है, झूला कराया था, लक्ष्मण झूला। कब बना था? हाँ, कब बना था लक्ष्मण झूला? 1924 में एक पुल टूटा था ना, उससे पहले जूट रोपवे, उसका नाम चेंज करके लक्ष्मण झूला के नाम से ऋषिकेश में स्थापित है। ठीक है, 1930। चलिए, झूला वनस्पति लिखना। इसकी प्रमुख प्रजाति पूछी जा सकती है झूला वनस्पति की। लिखना एक मक्कू, ये थोड़ा ध्यान देना। लिखेंगे आप सिंपल सा कि प्रमुख प्रजाति झूला वनस्पति, पहला पॉइंट ये है कि प्रमुख प्रजाति इसकी एक मक्कू हो गई, एक छड़िया हो गई। छड़िया, क्या? छड़ीला, मक्कू और छड़ीला। झूला वनस्पति की प्रमुख प्रजाति क्या है? मक्कू और छड़ीला, मक्कू और छड़ीला। झूला वनस्पति 5वें नंबर की वनस्पति झूला आ गई, मक्कू और छड़ीला। यहीं पे दिमाग में रखेंगे। किलमोड़ा हो गया, दूसरी मरोड़ फली हो गया, तीसरा घोड़चक हो गया, फिर चिरायता हो गया, फिर क्या आ गया? झूला आ गया। समझ रहे हैं ना आप? और उसके लाभदायक, घोड़चक आते ही अतिसार आ जाना चाहिए, मरोड़ फली आते ही सर्प आना चाहिए, और चिरायता आते ही ज्वार उतारने के काम आ जाना चाहिए। झूला पढ़ रहे हैं आप, जिसकी प्रजाति क्या है वनस्पति की? एक मक्कू है, एक छड़ीला हो गई। ठीक है, चलिए इसमें ये काय के उपयोग में काम आता है, ध्यान देना। उपयोग डैश करके लिखिएगा,
उपयोग डैश करके, उपयोग डैश करके लिखिएगा, उपयोग सांभर, सांभर कौमा गरम मसाला हवन सामग्री। वैसे इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा मगर लिखने वाले पेपर में काम आएगा आपके। झूला वनस्पति के बारे में लिखिए, अगर पेपर में आता है तो क्या लिखेंगे आप? झूला वनस्पति उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति में से एक है। एक्चुअल में इसकी प्रजाति दो है, दो मुख्य प्रजाति है, मक्कू और छड़ीला। इसका उपयोग किसमें? हवन सामग्री में किया जाता है, सांभर में किया जाता है, गरम मसालों में किया जाता है ना। ये हो गया, काफ़ी है। इसका ये स्टार क्वेश्चन झूला में, इसका निर्यात होता है, निर्यात, 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 इसका निर्यात फ्रांस से होता है, तभी स्टार बनेगा। और अब निर्यात फ्रांस से होता है, इसका निर्यात फ्रांस को जाएगा, ये फ्रांस को निर्यात होता है इसका। ठीक हो गया। झूला वनस्पति आते आपके दिमाग में आएगा, प्रजातियां आएगी मक्कू और छड़ीला। इनमें से कौन सी वनस्पति की मक्कू और छड़ीला प्रजाति है? झूला वनस्पति की। ठीक है। और गरम मसाले सांभर हमारे में प्रयोग होता है, तो नॉर्मली बात है, वनस्पति है ना, वनस्पति का कार्य ये होता है कि शरीर को लाभदायक, मतलब एक तरह से फायदा देना। और मगर अगर वो कौन सी वनस्पति है उत्तराखंड की जिसका निर्माण फ्रांस को होता है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास आंसर क्या रहेगा? झूला वनस्पति। 5 वनस्पतियां दिमाग में रख लीजिए। किलमोड़ा हो गया, दूसरा घोड़चक हो गया, तीसरा मरोड़ हो गया, मरोड़ फली कह सकते हो, चौथा चिरायता हो गया और 5वां झूला हो गया। झूला सारी चीज़ें काम आ जाएगी ना, मतलब शरीर को गर्मी प्रदान करती है झूला वनस्पति एक तरह से। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे घिंगारू। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। छठा घिंगारू, घिंगारू छठे नंबर का घिंगारू। हाँ, पहले वनस्पति भी साथ साथ में याद करेंगे, उसके फायदे भी याद करेंगे। घिंगारू, इसमें सिर्फ एक ही चीज आएगी बस पेपर में आनी चाहिए, हृदय रोग के लिए उपयोगी है। हृदय रोग के लिए उपयोगी है घिंगारू। काय के लिए उपयोगी है? हृदय रोग के लिए, हृदय रोग के लिए उपयोगी है घिंगारू। आएगा तो क्या आंसर आएगा आपका? ये हृदय रोग के लिए उपयोगी है। कौन सी वनस्पति हृदय रोग के लिए उपयोगी है? घिंगारू। बैठ रहा है दिमाग में पक्का ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। घिंगारू हो गया। हेडिंग लेंगे ब्राह्मी, ब्राह्मी दिख रहा है ना, चमक तो नहीं रहा? चलो ठीक है, ब्राह्मी हो गया। देखो पहली बात, अगर अपनी बुद्धि का विकास आपने समुचित तौर पे करना है तो आपने ब्राह्मी औषधि का सेवन करना अति आवश्यक है। तो पहला ब्राह्मी आते ही बहुत से बुद्धि हो गई ना, बुद्धिवर्धक लिख देना, बुद्धिवर्धक औषधि। ब्राह्मी आते ही बुद्धिवर्धक औषधि है। ब्राह्मी कैसी औषधि है? बुद्धिवर्धक औषधि है। हाँ, अरे यार ये टाइट हो गया। दूसरा, अगर पेपर में आता है कि ब्राह्मी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है तो आपका आंसर आएगा हरिद्वार। देखिए ब्राह्मी है जो बुद्धिवर्धक औषधि है, पहला पॉइंट। दूसरा, हरिद्वार में पाई जाती है। कब हुआ था हरिद्वार की स्थापना? 1988 में। ठीक है, 28 दिसंबर। चलिए ये हो गया आपका घिंगारू। का के लिए फायदेमंद था? छठे नंबर का था घिंगारू। 7वें में आपने क्या पढ़ा? ब्राह्मी। ब्राह्मी काय के लिए फायदेमंद है? बुद्धिवर्धक है। और अत्यधिक कहाँ पाई जाती है? ये हरिद्वार में पाई जाती है। ठीक है, ये भी हो गया। सिकाकाई लिखिए, सिकाकाई। ये तो नहीं भी लिखाऊंगा तब भी आपके दिमाग में आ ही जाएगा, मगर तब भी लिखिए सिकाकाई। काय के लिए कार्यरत रहती है? बताओ काय के लिए काम आती है? शैम्पू बनाने के लिए। ये सबसे पहले आंसर आया। सिकाकाई आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने में, सिकाकाई का प्रयोग आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने में यूज होता है। आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने में सिकाकाई। 8 हो गए हैं औषधियाँ, क्योंकि आपको तभी तो दिमाग रहेगा। किलमोड़ा हो गया, घोड़चक हो गया, मरोड़ फली हो गया, क्या है, चिरायता हो गया, 5वें नंबर का झूला हो गया, छठे में क्या आ गया? घिंगारू, 7वें में क्या? ब्राह्मी, 8वां सिकाकाई, और 9वां लिखिए, 9वां भीमल। भीमल, भीमल लिखिए, भीमल स्टार है।
इस पहला पॉइंट पर इसका तो ना मतलब पूरे मतलब एक तरह से किसी की जड़ मजबूत होती है, किसी का कुछ का खाया जाता है ना, ये भीमल जो है पूरा का पूरा उपयोगी होता है। इतना लिखिए, प्रत्येक भाग उपयोगी है, इसका प्रत्येक भाग उपयोगी है, भीमल का प्रत्येक भाग उपयोगी है। क्या है? प्रत्येक भाग उपयोगी है, प्रत्येक भाग उपयोगी है। और दूसरा जो स्टार है, शाखाओं को कूटकर शैम्पू बनाया जाता है। भीमल का प्रयोग भी शैम्पू बनाने में किया जाता है। जैसे सिकाकाई और भीमल हो गया, दोनों शैम्पू बनाने में होता है। आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने में सिकाकाई का, भीमल का भी कूटकर जड़ों को सिका मतलब एक तरह से शैम्पू बनाया जाता है। ये हो गया आपका 9 भी खत्म। एंड 10th 10वां लिखना कंडाली। कंडाली, कंडाली बिच्छू कहते हैं, इसे बिच्छू भी कहते हैं। सिन्ना याद होगा, सिन्ना किसी को, हमारे लोकल लैंग्वेज में सिन्ना भी कहते हैं, बिच्छू, वही है कंडाली, झंझन। कंडाली क्वेश्चन को बिच्छू लिखना। उपयोग लिखना सबसे स्टार, ये स्टार क्वेश्चन है। उपयोग, इसका उपयोग होता है एनीमिया रोग में, एमीनिया, एमीनिया रोग, इसका उपयोग होता है एमीनिया रोग में। कंडाली 10वें नंबर का ऐसे याद करना, जिसको बिच्छू भी कहते हैं, और इसका प्रयोग होता है कंडाली रोग में। कोई डाउट है? क्लियर हो गया ना, एनीमिया रोग में। अगला इसका पॉइंट अगला लिखना, सब्जी के रूप में भी उपयोग होता है। देखो पहाड़ों में सिन्ने की या बिच्छू या कंडाली जो भी कहेंगे, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे या बहुत से तरीके मिल जाएंगे इसको बनाने के ना। पहले पानी में डाला गया है, पहले इसकी जो झंझनाहट है उसको ख़त्म की जाती है, एक तरह बॉयल किया जाता है, उसके बाद इसको बढ़िया से थोड़ा सा सुखाते भी ऐसा है, उसके बाद इसको फ्राई करके बनाया जाता है। आप ट्राई कीजिएगा, खाइए तो शाबाश। एक ये मतलब समझदार ना क्लास में जो कंडाली और बिच्छू की सब्जी खा के आए हैं। चलिए आगे चलेंगे। कंडाली हो गया, बिच्छू उपयोगी एनीमिया रोग में, और सब्जी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कोई डाउट रहेगा? 10 हो गया, एक बार सुनिए दोबारा से। किलमोड़ा हो गया पहला, दूसरा आपने घोड़चक, तीसरा आपका मरोड़ फली, चौथा आपका चिरायता, पांचवा आपका झूला ना, छठा आपका आते ही घिगारू, सातवां आते ही आप ब्राह्मी, आठवां आते ही आपका आएगा सिकाकाई, 9वां आते ही भीमल, 10वां आते ही बिच्छू या सिन्ना ना, कंडाली, जिसे पेपर में आएगा बिच्छू को क्या कहते हैं? कंडाली। एनीमिया रोग के उपचार में निम्नलिखित कौन सा औषधि मुख्य रूप से उत्तराखंड में प्राप्त है? कंडाली। अगर मैं कहता हूँ आंखों के लिए लाभदायक वनस्पति कौन सी है? और पीलिया रोग के लिए मैं कहता हूँ अगर मक्कू तथा कौन सी दूसरी क्या थी? छड़ीला, किसकी प्रजाति है? झूला की। ठीक हो गया। और वो कौन सी औषधि है जिसका निर्यात हम लोग फ्रांस को करते हैं? झूला हो गया। कोई डाउट रहेगा? इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। अतिसार किससे, अतिसार खत्म करने का कौन है, या ज्वार को कम करने के लिए कौन सी वनस्पति है? और शैम्पू किससे बनाया जाता है? हाँ ठीक हो गया। अब एक और लिखिए, भेकल। भेकल, भेकल क्या लिखा आपने? भेकल, भेकल लिखिए। गठिया रोग में उपयोगी है भेकल। गठिया रोग में लिख देते हैं पहला पॉइंट। गठिया रोग में, कौन से रोग में? भेकल का प्रयोग गठिया रोग में किया जाता है। भेकल गठिया रोग में। देखिए जितना मैं लिखा रहा हूँ प्लीज़ यहीं याद करके जाइएगा, यहाँ पे आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। और चीज़ें भी है पढ़ने के लिए, बहुत चीज़ें। गठिया रोग में भेकल का प्रयोग किया जाता है। और सुपर स्टार क्वेश्चन इसमें एक ये आता है, लिखिए, जो बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग खाते हैं। इससे इसके ना बीज से, इसके बीज से तेल निकालते हैं। कौन निकालते हैं? भोटिया लोग, और वो खाते हैं कैसे? भोटिया जनजाति के। भेकल आते ही भौसे भेकल, भौसे भोटिया, ये तो माइंड में आ जाएगा। गठिया रोग में उपचारदायक है ये, और इसके बीज से तेल निकाल के भोटिया जनजाति के लोग सेवन करते हैं भेकल का। अगर भीमल आएगा तो भीमल का एक लिए फेमस है, शैम्पू वैम्पू बनाने के लिए, प्रत्येक भाग काम आता है उसका। ठीक है। एक और लिखिए अगला, श्यावाली। 12वां श्यावाली।
कोष्टक में लिखना निर्गुंडी भी कहते हैं इसे, श्या वाली निर्गुंडी। रुकिए एक मिनट, हाँ निर्गुंडी, श्या वाली निर्गुंडी कोष्टक में। जिसे कंडाली किसे कहते थे, बिच्छू को, वैसे श्या वाली या कोष्टक में किसे कहेंगे, क्या कहेंगे, निर्गुंडी। लिखिए श्या वाली, इसका हर भाग औषधि है, पहला पॉइंट है, इसका भी हर भाग औषधि है, इसका भी हर भाग औषधि है, इसका हर भाग औषधि है। किसका, श्या वाली, 12वें नंबर का। 11वां भेकल, 10वें में आपने क्या पढ़ा था, कंडारी बिच्छू। माइंड में पूरी औषधियाँ रहेंगी तभी तो उसका डिस्क्राइब कर पाएंगे बहुत ही बेहतरीन टाइप से आप लोग ना। तो माइंड का लेवल थोड़ा हाई कीजिए, थोड़ा समझिए, उसको कैच कीजिए। लिखिए पत्तियाँ लिखना है इसका डैश करके। पहला तो प्रत्येक भाग कहा जाता है, दूसरा पत्तियाँ, पत्तियाँ, पत्तियाँ। पेचिस कॉमा हैजा, पेचिस हो गया, हैजा हो गया, बुखार हो गया, पेचिस हो गया, हैजा हो गया, बुखार हो गया, या लीवर या दिल, लीवर और दिल के रोग में काम आता है। पेचिस, हैजा, बुखार, लीवर और दिल के इलाज में काम आता है या रोगों में काम आता है, बस काफ़ी इतना। ठीक हो गया, पेचिस, हैजा, लीवर, रोग, दिल, क्या काम आता है, श्या वाली ना। देखो नंबर के अकॉर्डिंग याद करोगे ना चीज़ें, आपको औषधियाँ भी याद रह जाएंगी। अब देखो मैं ऑन द स्पॉट कहूँगा, या 5वें नंबर में कौन सी औषधि कराई थी, आपके दिमाग में आया झूला यार, उसके बाद 6ठा घिंगारू था, घिंगारू काम किस लिए आया, हृदय रोग के लिए। फिर 7वां क्या था, ब्रह्मी था, ब्रह्मी था, ब्रह्मी काहे के लिए काम आया, बहुत से ब्रह्मी, बहुत से बुद्धिजीवी, मतलब बुद्धि का विकास। और यह ब्रह्मी सबसे ज़्यादा कहाँ आई जाती है, हरिद्वार पाई जाती है, वही ना, हरिद्वार संतों की नगरी कहेंगे, मगर एक्चुअल में संत नगरी कहेंगे तो हम ऋषिकेश को कहेंगे ना, ऋषि योग की राजधानी ऋषिकेश। हम खत्म कर चुके हैं टॉपिक, ठीक है। तो वो आएगा। फिर 7वां आपको आना चाहिए, 8वां और 9वां मैंने दोनों शैम्पू के लिए करा था। एक तो सिकाकाई हो गया, दूसरा भीमल हो गया। फिर एक भेकल था, भेकल बोले तो पूरा खाने के काम आता ही है, बट भोटिया लोग इसके बीच से तेल बनाकर खाते हैं। कितने हो गए, 10 हो गए पूरे। 10वें नंबर में तो आपका कंडारी बिच्छू आया। 11वां बिच्छू खत्म करने के बाद सीधे आपके दिमाग में आएगा यार मैंने 11वें भेकल कर दिया है, जो भेकल आया। 12वें नंबर में आपने शाह वाली पढ़ा, निर्गुंडी। दोबारा सुनेंगे, पहला आते ही आपका किलमोड़ा आ गया, दूसरा आगे घोट चौक आ गया, तीसरा आते मरोड़ फली आ गया, चौथा आते चिरायता आ गया, 5वां आते झूला आ गया, 6ठा आते आपके दिमाग में क्या घिगारू आ गया, है ना। इस 7वां आते ही ब्रह्मय आ गया, 8वां आते ही सिकाकाई, 9वां आते ही भीमल, 10वां आते ही कंडारिया बिच्छू, 11वां आते ही भेकल आ गया, और 12वां आते ही अभी जो पड़ा 100 से श्याल वाली, या क्या कहेंगे इसे, क्या है इसका मेन, पत्तियों से। इसकी पत्तियां खाने से हैजा में प्रॉब्लम हो रही है वो खाओगे, दिल की बीमारी के लिए यूजफुल होगा, और लीवर के लिए फायदेमंद हो गया ना, और पेचिस के लिए भी। कोई डाउट है इधर तक, बैठ रहा है ना माइंड में, मेन आपके दिमाग में छपना चाहिए, बात खत्म। सारा मैटर किताबों में लिखा है ना, दिमाग में रहेगा तभी फायदेमंद है ना, लिखा हुआ काम नहीं आने वाला। हाँ सब बात जो माइंड में वही काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, पीली जड़ी के नाम से जाना जाता है, एक पीली जड़ी, 13वें नंबर का, 13वां लिखिए, पीली जड़ी। पीली जड़ी, पीली जड़ी को हम कहते हैं ममीरा भी कहते हैं। 13वां, पीली जड़ी, पीली जड़ी क्वेश्चन में ममीरा, ममीरा कौन सा रहा, ममीरा। पीली जड़ी आएगा तो ममीरा आ जाएगा। पीली जड़ी ममीरा, पीली जड़ी ममीरा। ये इसके जड़ों का रंग जैसे पीली से पीला ही आ रहा है ना सीधे, तो जड़ों का रंग पीला होता है। अब पेपर में आएगा इनमें से कौन सी वो औषधि है जिसके जड़ों से बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड मिलता है, किलमोड़ा, शाबाश, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कौन सी औषधि है जिसकी जड़ें पीली कलर की है, पीली जड़ी। अगर पीली जड़ी ऑप्शन नहीं देगा ना उस समय, फिर ये उस समय क्या देगा, ममीरा। कौन सा रहा, ममीरा। ममीरा हो गया, ठीक है। इसका उपयोग होता है, स्टार क्वेश्चन, पीली जड़ी का काजल बनाने में, काजल, काजल गाना भी है काजल में बहुत। हाँ अब याद आ रहा है मुझे, चलो काजल कौन सा गाना है, हाँ यही है काजल, ठीक है। अब स्टार हो गया है, देखो काजल काला होता है मगर ये औषधि क्या है, पीली औषधि, और ये ममीरा है ना,
तो याद रखना पीली जड़ी या ममीरा जिसकी जड़ें पीली होती है और क्या बनाने में काम आता है, काजल। 13 नंबर का, 13 नंबर इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पूरी औषधियाँ याद हो जाएंगी, तो मुझे लगता नहीं कि उसके अंदर का कुछ याद करने की जरूरत है, समझ रहे हैं। तो पीली जड़ी हो गया 13वें नंबर का। टॉनिक के रूप में भी उपयोग होता है इसका, टॉनिक भी लिख देना, टॉनिक, टॉनिक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, टॉनिक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, टॉनिक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक हो गया, 13 हो गया ये पीली जड़ी 13। 14 हो गया धुनेर, धुनेर। यार अब आने वाले पेपर में बाई चांस आपके बड़े पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की नाना प्रकार की या विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए, तो मुझे लगता नहीं आपको दिक्कत आनी है। आपने ये सारी चीज़ें लिख देनी है, आपको मार्क्स पूरे मिलने हैं। और यहाँ तक कि आपको 1 लाइनर में आएगा तो सिंपल सा आएगा कि कौन सी वनस्पति से काजन मिलता है, कौन की वनस्पति से बुद्धि गम्यता के रूप में आप जाने जाते हो, कौन सी वनस्पति ऐसी है जिससे आपकी आंखों में प्रॉब्लम ना हो, कौन सी ऐसी वनस्पति है जिससे ज्वार कम किया जाता है, कौन सी वनस्पति ऐसी है जिससे अतिसार का कंट्रोल है, कौन सी ना। तो आप आराम से कौन सी वनस्पति टॉनिक के रूप में होती है, कौन सी शैम्पू के रूप में होती है, कौन सी वनस्पति इनमें से है जो भोटिया लोग तेल बना के खाते हैं, एवरीथिंग आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए ये हो गया, टॉनिक भी हो गया। अब अगला लिखेगा धुनेर। धुनेर में लिखना इसका ये एक प्रकार का ना, इससे एक रसायन निकलता है, उसका नाम है टेक्साल। इतना लिखना, इससे टेक्साल नामक रसायन निकलता है, टेक्साल। बाद में और डिटेल में कर लेंगे हम इसको कवर, अभी थोड़ा समझ रहे होगे आप लोग, फटाफट लिखना है, इसको बना लेंगे ना नोट्स, बाद में और डिस्कशन करेंगे, बढ़िया से एक्सप्लेन करा जाएगा। इसमें टेक्साल नामक रसायन निकलता है, नाम का रसायन होता है। सबसे स्टार्ट कैंसर के रूप में, कैंसर के उपयोग में आता है, मतलब कैंसर के लिए कार्यरत रहेगा ये, कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। कैंसर के आंखों के लिए आपने पढ़ लिया है, काजल का आपने पढ़ लिया है, टॉनिक के रूप में पढ़ लिया है। कैंसर में क्या प्रॉब्लम है ना, कैंसर के लिए उपयोगी क्या है, कौन सी होती थी, उत्तराखंड की धुनेर है। और पीली जड़ें किसकी है, हाँ ममीरा जैसे पीली जड़ी नाम से, और काय के लिए, काजल के लिए। ठीक है, ये बैठ गया दिमाग में। एक और लिख दीजिए 15वां अमेस, अमेस, अमेस इसको कहते हैं, अमेस को हिप्पोपी, अमेस हिप्पोपी, अमेस हो गया हिप्पोपी, दिख रहा है अमेस हिप्पोपी। देखो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अमेस एक औषधि है, पहली बात तो ये हो गई, और इसका एक नाम हिप्पोपी है। जैसे पीली जड़ी, जैसे पीली जड़ी हो गई ना, पीली जड़ी होगी, पीली जड़ी का एक और नाम है, वो क्या है, ममीरा हो गया। और अमेस का क्या नाम है, हिप्पोपी है। और एक और था जैसे कंडाली, बिच्छू हो गया, और श्यावली का निर्गुंडी। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दे रही हैं आप। और वो कौन सी औषधि है जो फ्रांस को निर्यात की जाती है, झूला। झूला की प्रजातियां बताओ दो, मक्कू और छड़ीला, बैठ रहा है ना माइंड में। चलिए इसमें ये लिखेंगे कैल्शियम कॉमा फास्फोरस और लोहे तत्व की अधिकता होती है। अब फायदेमंद हो गया, सीधे ले लो, कैल्शियम ज़्यादा है, फास्फोरस ज़्यादा है और लोहे तत्व की अधिकता होती है। अब पेपर में आएगा इनमें से कौन से तत्व इसमें विद्यमान नहीं रहता है, तो आप इजीली आंसर दे दोगे ना। हिप्पोपी बोले तो अमेश, हिप्पोपी बोले तो अमेश, अमेश को हिप्पोपी के नाम से। फास्फोरस, लोह और कैल्शियम की अधिकता होती है इसमें। उपयोग लिखिएगा इसका, उपयोग, उपयोग लिखिएगा इसका। इसका उपयोग होता है दवा, उपयोग होता है दवा, टॉनिक, दवा हो गया, टॉनिक हो गया, सौंदर्य, सौंदर्य, दवा हो गया, टॉनिक हो गया, सौंदर्य आदि में। ठीक हो गया। ये सुपरस्टार क्वेश्चन आएगा अमेस में, ये आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। जिसमें मैं ध्यान देना कह रहा हूँ प्लीज़ उसको थोड़ा कंसर्न कीजिए। स्थानीय लोगों द्वारा इसका उपयोग, स्थानीय लोगों द्वारा इसका उपयोग, स्थानीय लोगों द्वारा इसका उपयोग, स्थानीय लोगों द्वारा इसका उपयोग टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है, टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है। अमेस हिप्पोपी
कैल्शियम कॉमा फास्फोरस और लोह तत्व की अधिकता होती है। स्थानीय लोगों द्वारा इसका प्रयोग देखिए छोटे टमाटर। हाँ सर। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है ना मुझे। तो ये स्टार हो गया, ठीक है। ये 15 औषधियाँ आप लोग के माइंड में छप गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ध्यान देना ना। वैसे तो सबसे ज़्यादा जो औषधि पाई गई है ना, मैंने कल बताई थी, परसों बताया था, बताओ तो। एक 300 थी, एक 180 थी। 300 180 300 औषधियाँ कहाँ पाई गई है जड़ी बूटी के अंदर? हाँ, हरिद्वार या देहरादून? हरिद्वार। और 180 184 था। चलो 184 80 ले लो। हरिद्वार में 300 प्लस और देहरादून में 180 प्लस कर लो, ऐसा कुछ एग्जैक्ट रहेगा ये, ठीक है। और 15 हो गया है, देखो 15 औषधियाँ आपकी खत्म हो गई है, वनस्पतियाँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए वनस्पति, देखो 10 तक तो छप गई है ना। 11 नंबर का क्या पढ़ा आपने? पैकल हो गया। 12 में सिया, क्या सिया वाली पढ़ा, सिया वाली के पत्तियों का मेन है। और फिर 13 में पीली हो गई, 13 पीला हो गया, याद करना, पीली आ गया, मनीरा आ गया। और ममीरा आते आपका काजल आ गया, काजल आते ममीरा, काजल आते ही ममीरा, पीली जड़ी, जड़ें पीली, क्लियर। फिर टॉनिक के रूप में आता है धुनेर आ गया 14वां, 15 आ गया अमेज। 14वां क्या आया? धुनेर। 15वां क्या आया? अमेज। कहीं डाउट है? प्लीज़ एक दो बार सुनिएगा, और आप लोग भी ये वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, और राइट डाउन करके लिख तो दिया ही है आपने। एक दो बार करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि दिक्कत आएगी ना। चलिए एक बार रिकॉल कीजिए इसे, दोबारा एक बार पूछता हूँ आप लोगों से ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।